नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान की राजधानी तेहरान में फिलिस्तीनी संगठन हमास के लीडर इस्माइल हानिया की मौत के बाद जो यथास्थिति बनी हुई थी वो अब बदलती हुई नजर आ रही है। ईरान की ओर से इस मौत का बदला इजराइल से लेने की कसम जरूर खाई गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ साफ नहीं हो पा रहा था कि ईरान का बदला कैसा होगा। ऐसा भी कहा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट के इस इलाके में इजराइल और ईरान की एक बड़ी जंग को रोकने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें रंग ला सकती हैं और ईरान अपना बदला एक प्रतीकात्मक रूप से भी ले सकता है, जैसा उसने इसी साल अप्रैल में किया था। लेकिन अब जो ताज़ा रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक ईरान ने अब इजराइल को कड़ा सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। इजराइल को अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में ही ईरान एक बड़ा हमला कर सकता है और इसी हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने इजराइल की हिफाजत के लिए अपने जंगी बेड़े और खतरनाक पनडुब्बियों को तेजी से भूमध्य सागर के इलाके में पहुंचने का आदेश दिया है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल को ईरान के हमले से बचाने के लिए अमेरिका ने आखिर कितनी तैयारी की है और वहीं ईरान का साथ कौन देगा और ईरान का सबसे बड़ा साथी यानी हिजबुल्लाह कितना मजबूत है। लेकिन पहले आपको उन रिपोर्ट्स के बारे में बताते हैं जिनके मुताबिक ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजर्टो के जरिए ईरान के विदेश मंत्री ने यह संदेश भिजवा दिया है कि ईरान अब इजराइल के साथ आर पार की जंग के मूड में आ चुका है, यानी कि ईरान अब जंग के लिए तैयार है क्योंकि इजराइल की हरकतें अब ईरान की लक्ष्मण रेखा को पार कर चुकी है। ईरान ने एक बार फिर से नो टाइम जारी कर दिया है। नो टाइम का मतलब ये होता है कि ईरान के एयर स्पेस पर अब दूसरे देशों के विमानों की एंट्री बंद है। ईरान की ताकतवर फौज यानी IRGC के डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदाफी ने ऐलान किया है और कहा है कि ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए 100% कमिटेड है और इसका आदेश सीधे सुप्रीम लीडर अली खामनेई की ओर से आया है। वहीं इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की ओर से खबर छपी है और उस खबर के मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि ईरान अब बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। हमले के डर से इजराइल ने अपनी 4 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के दफ्तर को तेल अवीव से शिफ्ट कर दिया है और खबर ये भी है कि ईरान का इजराइल पर ये स्ट्राइक यानी ये जो हमला होगा वो लगातार 3 से 4 दिन तक जारी रह सकता है। इस तरह की खबरें मीडिया में छप रही हैं। ईरान की तैयारी और खुफिया रिपोर्ट से मिले हुए इनपुट के बाद अब अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए काफ़ी तेज़ी से एक्टिव हो गया है। मिडिल ईस्ट में यूँ तो अमेरिका के पहले से ही कई सारे फौजी ठिकाने मौजूद हैं, लेकिन ईरान जैसे बड़ी फौजी ताकत वाले मुल्क से निपटने के लिए अमेरिका ने और ज़्यादा ताकत झोंकने का फैसला किया है। गुआम की खाड़ी में मौजूद अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी USS अब्राहम लिंकन को तेजी से मिडिल ईस्ट के भूमध्य सागर के इलाके में पहुंचने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल सबमरीन USS जॉर्जिया को भी भूमध्य सागर की ओर भेजा है। इस सबमरीन में 150 से ज़्यादा टॉमहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें लगी हुई हैं। अब ये सब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तहत एक्टिव रहेंगी, यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तहत ही ये जो नए जहाज पहुँच रहे हैं काम करेंगे। इस तेजी का मकसद ये है कि अमेरिका किसी भी तरह से ईरान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, यमन और ईरान के जो बाकी मिलिशिया साथी हैं इनकी तरफ से मिसाइलें दागी जाएंगी तो इन देशों के ऊपर उनके एयर स्पेस के भीतर उन दागी हुई मिसाइलों को नष्ट करना चाहता है, इंटरसेप्ट करना चाहता है और ज़रूरत पड़ने पर जवाबी हमला या स्ट्राइक भी करना चाहता है। इस कैरियर ग्रुप में जो कि भेजा गया उसमें F-16 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स, F-35 सी लाइटनिंग, MH-60R सी हॉक, MH-60S नाइट हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के लिए EA-18G ग्राउलर विमान, निगरानी के लिए E-2D हॉकाई और ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रुमन C-2 ग्रेहाउंड विमान इस कैरियर ग्रुप में मौजूद हैं। इस जो अमेरिका ने भेजा है USS अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप वहाँ इसमें मौजूद है। इसके अलावा इस कैरियर ग्रुप में 5 गाइडेड मिसाइल क्रूजर हैं, यानी ऐसे छोटे जंगी जहाज जो तेज स्पीड से आगे आकर मिसाइल बरसा सकते हैं। इनमें 6 विध्वंसक जंगी जहाज भी इस कैरियर ग्रुप में शामिल हैं। अमेरिका की इतनी बड़ी तैयारी और इतने बड़े जंगी बेड़े को भेजने का मतलब है कि वो किसी भी तरह से ईरान या ईरान के साथियों की मिसाइलों के हवाई हमले से इजराइल को बचाना चाहता है।
ताकि ईरान के जो हमला हो उससे इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उस पर दबाव ना पड़े। इससे पहले भी अप्रैल में जब ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी, तब भी अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने ही इसमें से ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था। अब सवाल ये है कि जब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पावरफुल मुल्क इजराइल को बचाने के लिए कमर कस चुके हैं, तो फिर ईरान का साथ कौन दे रहा है? दरअसल यूं तो इस पूरे इलाके के ज़्यादातर मुस्लिम देश फिलिस्तीन के मसले पर इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन इजराइल से सीधे टकराने का मादा बस ईरान ही दिखा पा रहा है। और ईरान का साथ देने के लिए ईरान ने खुद ऐसे कई मिलिशियाओं को मजबूत किया है अलग अलग मुल्कों में, जो इस जंग में इजराइल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इनमें यमन के हूती बागियों के अलावा सीरिया और इराक में मौजूद मिलिशिया तो है ही, लेकिन इनमें सबसे मजबूत है लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह। पिछले साल अक्टूबर से ही, जब से इजराइल ने हमास पर हमला किया है, तब से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ रॉकेट्स की बरसात की है और एक छोटी जंग लगातार जारी है। पिछले दिनों इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की मौत हुई थी, जिसके बाद से हिजबुल्लाह भी बदला लेने की तैयारी में जुटा है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि ईरान तो उसकी सीमा से 1500 किलोमीटर दूर है, यानी ईरान के साथ जो जंग होगी वो बस आसमानी होगी। लेकिन लेबनान, जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है, उसकी यानी इजराइल की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है। लिहाजा हिजबुल्लाह के लड़ाके जमीनी तौर पर इजराइल में घुसकर हमला कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उसके मुताबिक हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की ज़मीन पर रॉकेट बरसा रहा है और इजराइल को अपने करीब 90,000 लोगों को वहां से हटाकर अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट करना पड़ा है। तो एक तरह से कहा जाए तो हिजबुल्लाह ने लेबनान और इजराइल के बीच में एक बफर जोन बना दिया है और वो बफर जोन इजराइल की ज़मीन पर ही बनाया गया है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह कह चुके हैं कि अगर इजराइल जंग शुरू करता है तो वो इस जंग को किसी भी हद तक ले जाएंगे और उसमें कामयाब होंगे और अपनी पूरी ताकत से इस जंग को लड़ेंगे। पिछले कुछ सालों में हिजबुल्लाह की फायर पावर में काफ़ी इजाफा हुआ है। हम आपको हिजबुल्लाह की मजबूती से रूबरू करा रहे हैं। साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक जंग हुई थी और उस जंग में भूमध्य सागर में इजराइल के एक जहाज पर, एक शिप पर हिजबुल्लाह ने हमला किया था और ये साबित किया था कि समंदर में मौजूद दुश्मन पर भी हमला करने की क्षमता रखता है। और अब हिजबुल्लाह के तरकश में याकुंट जैसी एक एंटी शिप मिसाइल भी आ गई है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जो भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकन नेवल फ्लीट के लिए खतरे की घंटी भी है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका शुरू से ही ईरान के साथ सीधी जंग में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हालात कुछ इस तरह बना दिए हैं कि अब एक बड़ी जंग के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि पहला हमला कौन करेगा, ईरान या हिजबुल्लाह, या फिर इजराइल ही पहला हमला करके जंग का आगाज कर देगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।